हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे 26 तारीख। और कल का जो मेरा ट्रेड था, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा था तो मार्केट यहाँ तक गई और टारगेट नहीं मिला था, होल्ड करा, जिसकी वजह से यहाँ पे वापस आई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये मेरी पोजीशन थी और उम्मीद थी कि मार्केट जो है अपने ये जो हाई है, स्विंग हाई जो प्रीवियस डे का था, वहाँ तक ज़रूर जाएगी, लेकिन वहाँ नहीं गई। और आज देखिए, क्लोजिंग देने के बाद सिर्फ 2 कैंडल में उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। अगर कल ये गई होती तो यहाँ पे करीब 150-200 पॉइंट का यहाँ प्रॉफिट मिलता। तो अभी मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देख ले रहे हैं, कोई सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो नहीं है। तो ये एक रेजिस्टेंस था जो एक बार मार्केट ने फेस करा था, उसको ब्रेक करा है और 4 आवर्स में अभी उसको सस्टेन नहीं कर पाई है। डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और देखते हैं और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है मार्केट के लिए। तो मार्केट के लिए देखिए, एक ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद मार्केट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती है, तो इसको मार्क कर दे रहे हैं रेड से हम लोग। ये ब्लैक हो रहा है तो चलिए ब्लैक से ही रहने दे रहे हैं। और ये रेड से मार्क है, तो रिवर्स हुई थी तो ये है 333 और 800, कम से कम 500-550 पॉइंट मार्केट इसी लेवल से गिरी थी। तो यहाँ देखना है कि मार्केट क्या यहाँ से रिवर्स होगी या इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगी। बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे स्टॉप मार्केट है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा लिया है और यहाँ पे मार्केट अप साइड जा रही है। ये एक स्विंग हाई बना था, तो ये स्विंग हाई जो है एज अ सपोर्ट वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे इसको मैंने मूव कर दिया है और ये कैंडल का लो था, जहाँ पे ये बॉक्स बना है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेंगे इसको, अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट और नीचे जाएगी। तो प्रीवियस की जो सारी मार्किंग है उसको हटाते चल रहे हैं और एक ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। तो इसके पास भी मार्केट हो सकता है कभी रिवर्स करे और वापस से ऊपर जाए। तो ये 4 आवर्स पे ट्रेंड लाइन है, तो हो सकता है इसका सपोर्ट ले। तो अभी तो मार्केट हायर हाई बना रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 1 आवर पे। तो 1 आवर पे देखिए, ये स्विंग है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है कई बार। तो ये स्विंग एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, लेकिन अभी मार्केट हाई बना रही है और अपने प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रेक कर चुकी है। और डे टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस था एक लॉन्ग टर्म में, उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करी। अगर इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली आज 25,486 पे देखने को मिलेगी, कुछ 120-30 पॉइंट। और प्रेशर तो मार्केट में दिख ही रहा है। तो 15 मिनट पे आते हैं तो देखिए, ये जो बॉक्स है, इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है, तो उस गैप को फिल करने की उम्मीद तो आज कम लग रही है, क्योंकि ज़्यादा गैप है नहीं। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि ये एज अ एक रेजिस्टेंस भी था जो एज अ सपोर्ट वर्क करेगा आज के लिए। लेकिन मार्केट ने अगर अपने ये जो लो है रेड कैंडल, इसको ब्रेक करा तो मार्केट, क्योंकि ये जो गैप है इसको अभी फिल नहीं करा है मार्केट ने, तो कोई भरोसा नहीं है मार्केट का कब किस तरफ मूव हो जाए। तो लेकिन अगर मार्केट ने अपने इस लाइन को ब्रेक करा, जो कि है 25,222, इस लेवल को अगर ब्रेक करा तो मार्केट आपको सीधे देखने को मिलेगी 25,80-70 के करीब। जो ये रेड सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लिए। लेकिन अभी मार्केट हाई बना रही है, ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स की जो कैंडल बन रही है, जो पहली कैंडल है, अभी 15 मिनट मार्केट को ओपन हुए पूरे नहीं हुए, वो एकदम हाई बनाती जा रही है। तो अब लगाते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम और हायर हाई बनता जा रहा है। मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, क्योंकि मार्केट ने, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं, क्योंकि ये है क्रूशियल लेवल। और अभी यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, मार्केट इसके ऊपर कैंडल बना रही है लेकिन सस्टेन नहीं हुई है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देगी यहाँ पे ऊपर और ऊपर जाते हुए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ रेडी रहते हैं पोजीशन बनाने के लिए। आज मॉर्निंग में ही लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो देखते हैं आज मॉर्निंग में ही प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। लेकिन चांस ज़्यादा है आज कैंडल सस्टेन हो जाएगी 30 सेकंड के बाद। 30 सेकंड में अगर यहाँ कैंडल सस्टेन होती है तो यहाँ पोजीशन हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे जल्दी से हम लोग लगा ले रहे हैं प्रीमियम का चार्ट। आज एक्सपायरी का दिन है तो इसलिए प्रीमियम भी बहुत जल्दी डीके होगा। तो ये 25,300 का, सॉरी, ये 25,300 का प्रीमियम है, जो कि एकदम रॉकेट बना हुआ है। और इस 25,300 के प्रीमियम को 1 आवर पे लगाते हैं तो भाई मूविंग एवरेज तक तो जा सकता है। और अभी 104, 143, 40 पॉइंट तो उसके पास दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक बार फेस कर चुका है। अगर इसका ब्रेकआउट कर लेगा 147 का तो बहुत ऊंचे जाएगा। तो कैंडल क्लोज हो गई है, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं अब हम लोग। अब थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगी। ये प्रीमियम का चार्ट है और प्रीमियम को चार्ट हम लोग लगाते हैं 5 मिनट पे। पोजीशन दिखा दे रहे हैं, ये एंट्री मैंने देखिए कर ली है और बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रही है। तो टारगेट यही तक का है। लेकिन अगर स्पॉट का चार्ट देखें तो स्पॉट के चार्ट पे मूवमेंट ज़्यादा है।
मूवमेंट यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन वेट करते हैं। जो एसएल है उसको कैंडल वाइज जो हम लोग ट्रेल करते रहेंगे, जिसे मार्केट रिवर्स होगी तो फिर अपना स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। और यहाँ पे मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, मैंने पोजीशन आप ये देख सकते हैं 101.85 से बनाई है। ये है 101.56, चलिए यहाँ से 101.85 एकदम एग्जैक्ट हो नहीं पाता, चलिए यहाँ से बना रहे हैं 101 से लेकर 101 और 91 81, तो 81 85 81 85 ये होगा एसएल। 82 ये 81 46 ऐसा लग गया। और 101 से है तो 141, ज़्यादा नहीं 142 141 आ जाएगा, तो ये अपना टारगेट है। चलिए यहीं तक कर दे रहे हैं। वैसे टारगेट जो है 141 है, 4 पॉइंट ये मैंने ऊपर ही बना रखा है थोड़ा सा, तो इसको अभी मैंने एसएल अपने सिस्टम पे नहीं लगाया है, तो एसएल सिस्टम पे भी लगा दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने एसएल लगा लिया है, तो दोनों काम हो गए हैं। अब टारगेट का वेट करना है, देखते हैं आज सुबह सुबह मोमेंटम में टारगेट मिल जाएगा या फिर हम लोग को दिन भर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट ने कहीं डिप नहीं लिया है, तो हो सकता है डिप ले फिर ऊपर जाए या फिर रिवर्स भी कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अब ये मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे अब कोई रेजिस्टेंस खास मार्केट के लिए है नहीं, तो मूवमेंट एकदम से बहुत तेज़ मिल सकता है, रिवर्स होने की चांस है। लेकिन आज मोमेंटम है एक्सपायरी का दिन है, बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए सारे प्रीमियम, इसलिए टारगेट मिलते ही निकल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी तो 25,350 पे 85 है, 300 के लेवल को ब्रेक करा है मार्केट ने यहाँ पे, ये देखिए 300 के लेवल ब्रेक कर चुकी है 25,385, तो 25,350 पे अब थोड़ा सा सपोर्ट है। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन फेस होने लग गया, अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक तो उसका हो गया है लेकिन अभी कैंडल सस्टेन नहीं हो पाई, तो 25,350 पे यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज करती है 25,300, यहाँ पे 60 मान ले रहा है, इस जगह पे एक कैंडल क्लोज कर दे, यहाँ पे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करेगी तो बहुत जल्दी टारगेट आएगा। और यहाँ पे देखिए मूवमेंट हो रहा है, पोजीशन आपको राइट साइड पे देखने को मिली थी, थोड़ा सा दूर है बस टारगेट से। और तो यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग होगी तो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद उम्मीद है और तेज़ जाएगी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे 25,400 पे भी डेटा है, तो उसके बाद जो डेटा ज़्यादा है वो 25,400 पे होगा, तो 25,400 ये रहा। तो ये सब लेवल हैं जहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं मार्केट को रिवर्स करने के लिए। तो यहाँ पे अभी कैंडल क्लोजिंग में काफ़ी टाइम है, मोमेंटम तो बन रहा है लेकिन कैंडल क्लोजिंग में टाइम है। और नीचे ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है लाइन से, तो वॉल्यूम अगर कम होता जाएगा तो एग्ज़िट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पहले के मुकाबले कितना कम हो गया, कैंडल यारी अच्छी क्लोज हो रही है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं क्योंकि रिवर्स भी एक मोमेंट में हो सकता है। तो टारगेट आने दीजिए पहले कम से कम 40 पॉइंट का, तो 101 से 141, तो ये टारगेट हो चुका है। जो लेवल था ये मैंने मार्क करा है, एक बार इस लेवल को और बड़े टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पिछली बार भी ये अचीव करा था कुछ दिन पहले इसी स्ट्राइक प्राइस में, तो वही ये मार्क है, इसको यहाँ पे हटा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से तुरंत रिजेक्शन हो रहा है, जल्दी से एग्ज़िट करते हैं, जो लेवल है वहीं से रिजेक्शन हो रहा है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई गया, उसके बाद एकदम से रिजेक्शन हो गया, क्योंकि मार्केट कहीं डिप नहीं ले रही, इस वजह से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं डिप ज़रूर लेगी। थोड़ा सा फिर से ऊपर आने दीजिए, क्योंकि टारगेट मिल गया था लेकिन एग्ज़िट करने में रह गए हम लोग। वीडियो बनाने में यही होता है कि थोड़ा सा ध्यान जो है वो भटक जाता है। अब ये क्लोजिंग इसके ऊपर अगर नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई है, लेकिन रिजेक्शन देखिए काफ़ी ज़्यादा मिला है। यही है, उम्मीद थी मुझे कि यहीं से एकदम, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 400 पे काफ़ी ज़्यादा डेटा था, इसके कंपैरिजन में डेटा था मार्केट, लेकिन एक फ्लो में इसको ब्रेक कर गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 लाख और यहाँ पे 60,000, तो यहाँ डेटा जो है बढ़ता जा रहा है। अब मार्केट डिप करने के बाद वापस जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं डिप करेगी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो पहली बात यहाँ पे कॉल डेटा ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये है जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन सुबह से बनाई होगी वो लोग भी यहाँ पे इसी लेवल के पास पोजीशन को कट कर रहे होंगे, स्क्वायर ऑफ कर रहे होंगे, तो इसलिए मार्केट यहाँ बहुत तेज़ी से गिर रही है। अगर मार्केट में अभी भी प्रेशर होगा तो देखेंगे आप रिवर्स हो जाएगी पूरी कैंडल। अब ये कैंडल की क्लोजिंग अगर पूरी यहाँ तक ग्रीन में हो जाती है तब मज़ा आएगी, वरना अगर रिवर्स होते हुए दूसरी कैंडल मिलेगी तो, क्योंकि मैं आपको बता दूं अब यहाँ से ये जो पूरा है ये एक सप्लाई ज़ोन है, ठीक है, ये पूरा डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन है। अब मार्केट हो सकता है यहाँ पे दोबारा आए और दोबारा सप्लाई से अगर रेड कैंडल एक भी बनाएगी तो एग्जिट कर लेंगे, चाहे वो प्रॉफिट या लॉस हो। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देगी पूरी ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस सप्लाई जोन में, तो वेट करेंगे।
देखिए रिजेक्शन फेस हो रहा है, दोनों तरफ से ये डिमांड है, ये सप्लाई है। अब ये इस पे डिपेंड है कि मार्केट किधर मूव होगी। इस कैंडल की क्लोजिंग अगर अच्छी हो जाए यहाँ के कहीं, उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा ब्रेक दे दे, ज़्यादा ब्रेक नहीं, बस यहाँ तक का एक ग्रीन कैंडल ब्रेक दे दे, फिर मार्केट ऊपर साइड बहुत आराम से जाएगी। अब जो कैंडल बन रही है इस पे बहुत डिपेंड है, अगर ये रिवर्स होगी तो एग्जिट कर देंगे हम, क्योंकि ये इसके बाद अगर प्रेशर होगा तो ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही जाएगी। तो एसएल देने से अच्छा है कि यहाँ पे एग्जिट कर दिया जाए, जब पता है कंडीशन आपको कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इतनी बड़ी विक बनी फिर ये कैंडल बनी, तो फिर उससे अच्छा यही है कि आप एग्जिट कर लें। तो ये कैंडल अगर इस बॉडी के नीचे क्लोज होती है या रेड पे आती है तो एग्जिट करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए देख रहे हैं रिजेक्शन फेस हो रहा है, तो अगर ये पूरी रेड हो जाएगी तो एग्जिट कर लेंगे तुरंत, ये देखिए। और अगर इसकी बॉडी यहाँ पे कहीं भी क्लोज होती ऊपर तो अच्छी बात है, फिर होल्ड करके चलेंगे। बाइंग का प्रेशर दिख रहा है, नीचे वॉल्यूम देखिए, ये 9 मिलियन, ये 9.56 मिलियन। अब जो ये बाइंग की वॉल्यूम है ये करीब 10-12 मिलियन अगर आएगी तब लोग इंटरेस्ट होंगे और ज़्यादा बाइंग में। अगर वॉल्यूम कम रह जाएगी 9 मिलियन से तो शायद ही बहुत से लोग इंटरेस्ट हो, लेकिन यहाँ से बाय डिप पे लोग बाइंग ज़रूर करेंगे, बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन ना करे, लेकिन रिटेलर के हिसाब से कि मूव अप फिर डिप, मतलब ये एक स्विंग लो हो जाएगा, तो यहाँ बाइंग ज़रूर होगी थोड़ी बहुत। तो अब उस बाइंग में टारगेट मिलता है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन बाइंग होगी। लेकिन ये मुझे यहाँ पे ये वॉल्यूम देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली वॉल्यूम कम से कम 10 मिलियन के ऊपर चाहिए, तब यहाँ पे लोगों का और भरोसा बढ़ेगा और ज़्यादा मार्केट ऊपर मूव करेगी। तो अभी भी 2 मिनट है कैंडल की क्लोजिंग में, तो अगर ट्रैप होगा तो यहाँ पे जितने लोगों ने एसएल लगाए हैं इंस्टीट्यूशंस के, सबकी अभी पोजीशंस एकदम से चेंज होगी और मार्केट और ऊपर यहाँ पे कहीं दिखेगी। और यहाँ पे मार्केट दिखेगी तो हम अपने एसएल को ट्रेल कर लेंगे, जो अपना टारगेट है 101 है, तो 144 145 पे एसएल को ट्रेल कर लेंगे। जिसके बाद अगर मार्केट 144 तक दोबारा भी आती है तो अपना एसएल नहीं जाएगा। अब ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाए अच्छे से, अभी 1.5 मिनट है इस कैंडल की क्लोजिंग में, अगर ये एक बार में यहाँ पे आ जाती है तब भाई नेक्स्ट कैंडल आराम से ये आपको 212.11 पे मिलेगी। तो एसएल को मॉडिफाई करेंगे और 185 पे, क्योंकि अब अगर रिवर्स होगी तो रिवर्स हो जाएगी, इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मैंने एसएल को ट्रेल कर लिया। अगर मार्केट अब रिवर्स होती है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज 100-200 रुपये जाएगा। और कैंडल क्लोजिंग में अभी भी 30 सेकंड है, तो कैंडल जो वीक बना रही है, ये जो वीक बनी थी इसके ऊपर अगर यहाँ क्लोज हो जाती है तब मज़ा आएगी, क्योंकि यहाँ जो वीक बन रही है उसका मतलब यही है कि सप्लाई जोन में अभी भी ताकत है यहाँ को मार्केट को रिवर्स करने में। तो अब इस कैंडल के बाद जैसे ये वीक बनी थी फिर यहाँ पे रेड बन गई, तो हो सकता है फिर से यहाँ पे अगर ये पूरी ग्रीन नहीं बनती है तो मार्केट फिर से यहाँ रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पूरी ग्रीन बन जाती है तो जो नए बायर्स हैं वो ज़रूर एंट्री करेंगे यहाँ पे। और जो ये सेलिंग का प्रेशर था, देखिए वॉल्यूम जिसमें 9 मिलियन थी उससे ज़्यादा अब वॉल्यूम आ गई है 13 मिलियन। तो अब मार्केट को ऊपर ले जाने में बायर्स और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इसमें इंस्टीट्यूशंस भी एंट्री कर लेंगे। तो अब कैंडल की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, एक कैंडल में 2 सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। लेकिन अभी ये पूरा बॉक्स जो है ये एज आ सप्लाई जोन में है, तो देखने वाला है। अब ऐसे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ये मेरा एसएल जो है ये मेरा आ गया है 100 यहाँ पे। तो अब अगर नेक्स्ट कैंडल पूरी रेड बन जाती है तो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं सब घिचिर पिचिर होने लग गया है, अगर आप सट जाएगी तो अपना प्रॉफिट है, नीचे जाएगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे 100-150 की ब्रोकरेज के साथ। या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलिए एक अच्छे ट्रेड के बाद, या तो फिर आप प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लेके निकलिए। अगर मैंने यही पहले सोचा होता तो देखिए मार्केट फिर से रिवर्स होती यहाँ, तो फिर मैं सोचता अरे यार फालतू में एग्जिट कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे देखना है ये नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। ये कैंडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर मार्केट को अपसाइड ले जाना है या फिर नीचे ले जाने में। डेटा देख ले रहे हैं, डेटा फिर से क्या बता रहा है, क्योंकि 400 के पास आके रिजेक्शन मिल रहा है ऐसा तो नहीं, कॉल राइटर्स और ज़्यादा डेटा को इंटर कर रहे हैं 400 पे। और जी हाँ डेटा देखिए इंटर हो रहा है, 1 24 और 36 न्यू एंट्रीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए पुट राइटिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो पुट राइटिंग का प्रेशर मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, जब तक ये बॉक्स पर्पल वाला ब्रेक नहीं होता है, यहाँ तक नहीं बनती है, मार्केट और ऊपर जाएगी नहीं। ये कैंडल जो है इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे तो प्रेशर थोड़ा सा बना रहेगा बाइंग का, और क्योंकि सप्लाई जोन में फिर अगर ग्रीन कैंडल्स बनती है तो वहाँ पे सप्लायर जो हैं वो
थोड़ा सा लूज़ करते हैं मार्केट में अपनी पोजीशंस को। तो इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ऊपर गई है, लेकिन अभी क्लोजिंग में 30 सेकंड बचे हैं, 30 सेकंड में मार्केट रिवर्स हो जाती है। बस जो ये मेरा एरो बना है, हाथ है, बस यहाँ तक कहीं क्लोजिंग हो जाए। ये जो वीक है प्रीवियस कैंडल की, इसके ऊपर, तो सप्लायर्स यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाए मार्केट, यहाँ पे रुक रही है। अब आप देखिए ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर 1 2 3 4 5 कैंडलें बन गई हैं, और ये थोड़ा सा प्रेशर दिखा, थोड़ा सा बस यहाँ तक, इस जगह तक आ जाए तो आज अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। 100 पॉइंट्स तो देखा जाए 101 से 210 तक 100 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। देखिए रिजेक्शन फेस कर रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पुट पे देखते हैं डेटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 1,09,000 थे। अगर पुट का डेटा बढ़ता है, ये देखिए कॉल राइटिंग फिर से ज़्यादा हो गई है, पुट राइटिंग भी ज़्यादा हो गई। सिर्फ देखिए डिफरेंस सिर्फ 10,000 का रह गया, सिर्फ 10,000 का डिफरेंस है। थोड़ा सा यहाँ तक सस्टेन करके आ जाए 1,54 तक, तो आपको 1,70 पे सीधे एक मोमेंट में कैंडल जाएगी। याली कैंडल की क्लोजिंग रिजेक्शन हो रहा है भाई, कोई फ़ायदा नहीं होल्ड करने का, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। चलिए एग्जिट करते हैं, यहाँ पे सारे ऑर्डर कैंसिल करते हैं। तो मैंने सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, डन कर दिया है। रिजेक्शन फेस हो रहा है, लगता है मार्केट जा नहीं पाएगी। तो यहाँ 3,000 का ये प्रॉफिट देख सकते हैं। पोजीशन क्लोज कर दी है, सिस्टम भी बंद कर देंगे। अब मार्केट कहीं जाए हमसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सप्लाई जोन पे यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रही है मार्केट। और लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो अब मैं सिस्टम बंद कर दूंगा। आप लोग देखिएगा, मेरी उम्मीद यही है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट आपको यहाँ मिलेगी देखने को 210 के करीब। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जब भी लाइव मार्केट होगी, कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी आपको बताते रहेंगे।